ये क्या करते हैं, जो वेसल्स हैं, तो वेसल्स के अंदर वहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जो एंजियोटेंसिन 2 को जो है ना उसके साथ अटैच होता है, और फिर नस के अंदर कंट्रैक्शन जो मतलब खिंचाव आता है, ठीक है। तो ये उसको ब्लॉक कर देता है कि वो आए और ये उसको पकड़े नहीं। जैसे ये आते हैं, ये पकड़ते हैं ना कि इसको जो है ना वो करें, ब्लॉक करें, ये आए तो ये नहीं पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर नस के अंदर खिंचाव नहीं आएगी। खिंचाव जब नहीं आएगी तो ब्लड फ्लो नॉर्मली होगा, नॉर्मली होगा तो ब्लड नीचे आएगा। इसके अलावा हमारे पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास जैसे दवाइयाँ हैं, एम्लोडोपेन हो गया या वेरापामिल हो गया या डेल्टाज़िम हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो हमारे क्या नाम है, दिल की जो टिश्यू हैं या जो हमारे वेसल्स के जो मसल्स हैं, ठीक है, जो रगों के दीवारें हैं, तो उसमें एब्ज़ॉर्ब होते हैं, ठीक है। जो कैल्शियम है ना, ये उसमें एब्ज़ॉर्ब होता है। कैल्शियम का तासीर क्या है? कैल्शियम एक सख्त चीज़ है, कैल्शियम से हड्डी बनती है, ठीक है। तो उसमें खिंचाव लाता है, सख्ती पैदा करता है। जब सख्ती पैदा होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसमें खिंचाव पड़ेगी, खिंचाव पड़ेगी तो थोड़ा सा भी ब्लड फ्लो होगा, वो दिल ज़्यादा थोड़ा पंप करेगा तो ज़्यादा फ्लो होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो दिल के अंदर, दिल के टिश्यू के अंदर और वेसल के अंदर कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है। हमारे पास इसके बाद आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में हमारे पास जो दवाइयाँ हैं जैसे एटेनोलोल हो गया, ठीक है, मेटोप्रोलोल हो गया, या इसके अलावा जो है ना हमारे पास प्रोपेनालोल हो गया, जो लास्ट में लोल लोल आता है। ये क्या करता है, ये दिल का जो वर्क होता है ना, वर्क लोड होता है, उसको कम करता है। दिल को कहते हैं आप रिलैक्स हो जाओ। जैसे ज़्यादा इसका जो मतलब हार्ट रेट है उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है। दिल रिलैक्स होगा तो पंप स्लोली करेगा। जब स्लोली पंप करेगा तो वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो स्लोली होगी। जब स्लोली होगी तो ब्लड नीचे आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा ब्लॉकर, ठीक है। अल्फ़ा ब्लॉकर में जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वह प्रोज़ेसेम है या डोक्साज़ोसेम है, ठीक है। ये क्या करते हैं,